बनाओ। जय हो गुरु महाराज बाबा जी। आपसे मेरी निवेदन है, वंदना है कि इस भक्ति लाइन को आप थोड़ा सा रहम करके इस जीवन को आप अपने चरणों में मिला लेने का अनुमति दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि इस मेरी मेहनत का जो परिणाम है, फल है, ये मुझे वापस कर रहे हो। मुझे महसूस हो रहा है, मुझे अंदाज लग चुका है। इसलिए मैं बारंबार आपके चरणों में इस जीव को आप तक पहुंचाने का प्रयास और निरंतर अनथक मेहनत करने का उम्मीद रखता हूं। और आशा है कि आप मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, इस उम्मीद का मैं एक दोहा सुनाने को तत्पर हूं। और आप भाई बंधुओं के बीच में मैं अपने आप को क्षमा चाहूँगा। अगर कोई गलती होगा तो माफ़ कर देना, क्योंकि गलती इंसान से होता है। इसलिए पहले ही वाणी में आया है कि क्षमा बरन को चाहिए छोटन का उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। इसलिए मैं अपने आप को नतमस्तक आपके चरणों में, और मुझे उम्मीद है अब मैं अपनी वाणी को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि ठोकरे खाए बहुते, ठोकरे खाए बहुते, मगर झूठे जगत के प्यार पर। इसलिए मैं भी आया हूँ सीतापति तुम्हारे द्वार पर। तारो या ना तारो, लाज आप ही के हाथ है। गर नहीं तारोगे तो बदनामी आप ही की नाथ है। हजारों अर्जियां, एक नहीं हजारों बार अर्जी लगा चुका हूँ सरकार आपके चरणों में। हजारों अर्जियां दरखास्त पेश कर दी है। कौन सी दरखास्त? कोई धन दौलत की दरखास्त नहीं है। इस मनुष्य जामा में आज़ाद करवाने की दरखास्त। और दरखास्त क्या है? कोई कागज़ नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई कलम दवात नहीं। प्रेम का दरखास्त, एनी टाइम लगन दरखास्त, भजन दरखास्त, सुमरन दरखास्त, प्रेम दरखास्त, विरह मार्ग का दरखास्त है। उसी में पाप की जो मैंने किया है वो पाप की मिसलें भी उसी में शामिल हो चुकी है। अब अर्जी है दास की कि तबे तो हो तो रिहा कर दो, या दो मुल्तबे दास को। अब जो हमको कहना था, मैं आपके चरणों में अपनी हाजिरी, अपना वंदना लगा दिया। अभी आपके विचार में है कि मैं कैसा हूँ, यह जीवात्मा आपकी कैसी। शरीर तो यहाँ की है, शरीर से कोई ताल्लुकात नहीं है। ताल्लुकात केवल प्रेम का और आपके बीच का ताल्लुकात है कि लव इज़ गॉड और गॉड इज़ लव। परमात्मा प्रेम है, परमात्मा ही सब कुछ है। क्योंकि 2.5 अक्षर का ही प्रेम जो है वो वाल्मीकि महाराज को ब्रह्म तक पहुंचा दिया था। 2.5 अक्षर प्रेम का उन्होंने 2.5 अक्षर को ही पढ़ा था। अब 2.5 अक्षर का मतलब लोगों को मालूम नहीं है। कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म कहाँ पे है? ब्रह्म को लोगों को मालूम नहीं ब्रह्म कहाँ है। ब्रह्म तीसरी मंजिल में है और तीसरी मंजिल तक माया है।
और जहाँ हम यहाँ आज बैठा हुआ हूँ इस बैजनाथपुरवा के बागीचे में, गार्डन में, आज मैं प्रभु की कृपा से, आपकी दया से सत्संग कर रहा हूँ। ये बगीचे में ये दूसरा मंजिल है और इसके नीचे तीसरा मंजिल, जिसे पाताल लोक कहा गया। यही तीनों मंजिल। अब ब्रह्म तक माया है और माया में ही जाके वाल्मीकि जी महाराज शब्द को पाया था, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वहीं पे उनको 2.5 अक्षर मिला था। 2.5 अक्षर वो प्रेम का है, जिसे शब्द कहा गया है। शब्द तलब्बी सा है, आधा बाह दा खाली है। यही 2.5 अक्षर प्रेम उस ब्रह्म में वाल्मीकि जी को मिला हुआ था। वहीं से वाल्मीकि जी वापस इस धरती पे आ गए थे और वहीं से उनको ज्ञान मिल गया था। तो इसलिए हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चे बादशाह गुरु, मैं उसी 2.5 अक्षर प्रेम में रहना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि यह मेहनत का परिणाम आप हमें वापस कर रहे हो, तभी मेरी लगन आपके साथ जुड़ी है। क्योंकि पलटू साहब की बाणी में आया है कि लगन लगे बिन काज न सरी है, और जीव प्रलय हो जाई। किसी काम को करने के लिए अनथक मेहनत करना पड़ता है और इस बंदगी भजन करने के लिए मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि मेहनत से ही परिणाम आप तक ये पहुंचाएगा। वाणी में लिखा है कि हरि का सेवक सो हरि जेहा। हरि का सेवक, हरि अपने सेवक से कोई पाई पैसा नहीं मांगता है, धन दौलत की कोई चाह नहीं। हरि से कहता है सेवक कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो भक्ति मार्ग है ये बिना पाई पैसे का मार्ग है, इसमें स्वार्थ का मार्ग नहीं है। ये करनी का मार्ग है। हम करनी पे अपने आप को न्यौछावर करेंगे तो हमारा ये करनी का मार्ग, करनी चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, करनी 2 प्रकार का होता है। और भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों काल में। अब भविष्य में क्या करके आए हैं, भूतकाल में क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ, ये तीनों काल का इस जीव के साथ करनी लगा हुआ है। और इसी करनी के साथ जीव को झेलना पड़ रहा है। भगवान की कृपा से आपने हमको मनुष्य का जामा दिया और आपके चरणों में, आपके पैर में मेरा प्रीति है। मैं बारंबार नतमस्तक नमस्कार करता हूँ, क्योंकि भजन में आया है कि बिन भजन के यह जीवन सार्थक नहीं होगा। गुरु के बिना उद्धार नहीं होगा और भजन के बिना नैया पार नहीं होगा। तो गुरु भी जरूरी है और भजन भी जरूरी है। भजन किसका किया जाए, गुरु कहाँ से लिया जाए? गुरु स्वयं परमात्मा है, गुरु स्वयं नारायण है। जब अपने भक्तों को तारना होता है, ले जाना होता है, तो मनुष्य का देही में आकर के मृत्युलोक में उस जीवों को संदेश देता है, समझाता है, बुझाता है, जगह जगह अपनी वाणी का सत्संग लगवाता है कि भाई ये तेरा देश नहीं है, ये माया नगरी घुम्मन घेरी है। यहाँ तू माया के बीच में आकर के फंस गया है, अपने आप को पलीत कर रहा है। तेरा देश वो सतनाम है, सचखंड है, मुकामे हक है, अनामी देश है, जहाँ वो बेगमपुरा का निवासी कोट अखंड जगदाधार वो परम पिता परम, जहाँ न दुख है, न गम है, न चिंता है, वहाँ का माहौल एक है। वहाँ का निवासी की उपासना आज ये जीव को करना आवश्यक है, क्योंकि इसी जन्म में ही सब कुछ आपकी कृपा से हो सकता है। और आपकी कृपा से गुरु मिला हुआ है, आपकी दया से वो नाम भी मिला हुआ है, जो नाम अनथक है। राम न सकहि नाम गुण गाई। इसीलिए उस नाम की महिमा तक पहुंचने का प्रयास इस जीव का। और आज उम्मीद है मुझे, और मैं 30 सालों तक के बीच में मेरी उम्मीद कायम रही है, मुझे भरोसा है। पलटू साहब ने ही बात कहा था कि लगन लगे बिने काज ना सरी है, जीव प्रलय हो जाए। गुर से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन, लगन लगाओ
गुरु की वाणी में रहो, गुरु के दायरे में रहो। अगर दायरे में रहोगे तो गुरु ही परमात्मा है। गुरु और परमात्मा के बीच में कोई भेद नहीं है। अगर गुरु से प्रेम है तो परमात्मा से प्रेम है। गुरु उस नारायण का एक जिस्म रूपी शरीर को लेकर के स्वयं इस धरती पे अवतार लिया है और हमें उसकी पहचान है। तुलसीदास ने मानस में लिखा है कि जे कोई कहे संत मैं चीन्हा, हमारी औकात नहीं पहचान करने की, उसकी औकात है, वो पहचान कर लेगा। तुलसी कान हाथ धैलीना, और एक शेख फरीद साहब ने अपनी वाणी में लिखा है, जब उसकी पहचान ये हमारी आंखें नहीं कर पाती है, तब वो स्वयं जब टाइम आता है तो हमको पहचान करके अपने धाम में ले जाने का हिदायत देता है। और इस ध्रुव मुस्तक पे यहाँ पे वो देखता है तो वाणी में आया है कि जिसका पूरा लिखिया होए, सतगुर नजर करे। जिसका पूरब लिखा है, पिछले जन्म में इंसान थे, भक्ति अधूरी रह गई, सतगुरु की दया हुई, मनुष्य का जामा दिया, उनकी कृपा हुई, आज वो अपने सत्संग में ले जा रहे हैं। क्योंकि तुलसीदास ने कहा है कि यही सर आवत अति कठिनाई, प्रभु कृपा बिन आए न जाई। हम अपने आप को ना मनुष्य जामा प्राप्त कर सकता हूँ और ना ये भक्ति कर सकता हूँ। ये कई जन्मों का जब वो पौधा भक्ति का जागता है, अंकुर लेता है, फल लगता है, तो टहनी झुक जाती है। और जब ये जीव को उस मालिक की टंकोर लगता है, वो आज देता है कि चल तुझे सत्संग में चलना है, तो मोह ममता आशा सब खत्म हो जाती है। अग्रसर पैर उस मालिक की तरफ। मालिक की ही दया से यह जीव भक्ति करता है, क्योंकि ये अपने मान का ये हिसाब किताब भक्ति नहीं कर सकता हूँ। भक्ति जब मालिक चाहेगा, जिस जन को देह जनाई सोई जन सो भाखों भाई, जब आपकी दया होगी तब वो जीव आपके चरण में, आपके शरण में भक्ति करके अपने को उद्धार कर सकता है। मानुष जन्म बड़ी उत्तम योनि है। इस देही को वाणी में लिखा हुआ है कि भाई प्रापत मानुष की देहियां और गोविंद मिलने की ये तेरी बरियां, और जन्म तेरे किते न काम मिल साधु संगत भज केवल नाम। साधुओं की संगत क्यों कहा? साधु त्रिकालदर्शी होते हैं, इसलिए साधुओं की संगत में जीव को भेजने का आदेश और फरमान किया है कि मिल साधु संगत भज केवल नाम। नाम वही 2.5 अक्षर प्रेम शब्द स्वरूपी, उसका जब अध्ययन करता है, मनन करता है, क्योंकि वही शब्द वाणी में है कि सब दे धरती सब दे आकाशा, सब दे धरती सब दे आकाशा, और सब दे शब्द वही परमात्मा इस धरती को बनाया है और आकाश पाताल को बनाया है, वही सारे लोकों का रचना किया है। और वही रचना करके फिर इस जीव को इस माया की नगरी में भेज दिया है। और इसका कार्यकर्ता उत्पत्ति और मिटाने हार ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो आज निरंकारा के सुपुत्र हैं। वो ये माया के अधीन में हैं, इसलिए अगर इनका पूजा किया जाए, इनकी भक्ति किया जाए, तो इसी माया नगरी ब्रह्म में हम रह जाएंगे। क्योंकि ये 3रे मंजिल तक हैं। वाल्मीकि जी ब्रह्म में जाकर के गए, वहाँ से वापस आए। 4था मंजिल सतनाम है। सतनाम बिना गुरु के नहीं मिलेगा। सतनाम, वही सतनाम, वही परमात्मा, वही शब्द कह लो, वही सतनाम कह लो, वही अनामी देश कह लो, वही अकथ कह लो। यानी जहाँ
परमात्मा ही रहता है। परमात्मा के अलावा कोई न रिद्धि जाती है, न सिद्धि जाती है, न कर्मकांड जाता है, न ज्ञान जाता है, कोई मार्ग वहाँ पे केवल भक्ति ही जाती है। जो जीव मालिक के चरण में रह कर के उसकी भक्ति करता है, उसी जीव का वो अधिकार सचखंड है, जहाँ पांचों लोक में वो हमारा मालिक विराजमान है। उसे अनामी देश कहा गया है, सचखंड कहा गया है। सच है, वो सतनाम है, सच्चा सौदा हरि नाम है। कबीर साहब ने लिखा है कि सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा वो परमात्मा का नाम है। और उसी नाम को हम मनुष्यों को भज करके, याद करके, अनथक मेहनत करके अपने इस आवागमन को छुड़ा सकता हूँ। मैं तो एक बंदरिये की तरह बंधा हूँ मोह माया के जाल में। लेकिन अगर भक्ति करेंगे, घंटा 2 घंटा विरह से, प्यार से, प्रेम से, इस आंसू के रास्ते से वो परमात्मा ये अंदर का जो दरवाजा है, ये जीवन रूपी अंदर को तरफ खुलता है। पैर के तलवे से यहाँ तक काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मन, माया, इंद्री, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, भोग इंद्री, विषय वासना, चोरी, ठगी, दाई, परपंच, ये भरे पड़े हैं आंखों के नीचे से। और इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, देवी देवता भी हैं। और इतने में है, इतने में ब्रह्म से ये ऊपर है। यहाँ पे अमृत बरस रहा है, मुकाम में हक कहते हैं। और तुलसीदास जी ने इसको मेहराब कहा है। और वाणी में लिखा है कि एक दिल लाखों तमन्ना, हमारा मन जो है हमको यहाँ बैठे हैं, आज बम्बई ले गया, कलकत्ता ले गया, आजमगढ़ ले गया, नैना देवी लेगा, वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, चामुंडा, ज्वाला, कांगड़ा, हिमाचल, सालासर, बालाजी, मेहंदी, हसनपुर का सैर करा रहा है। लेकिन शरीर यहीं पे है। यही मन हमको परमात्मा से दूर रखता है, क्योंकि मन जो है ये काल भगवान का एजेंट है। काल भगवान आदि निरंकारा तीसरे लोक तक फैला हुआ है। हम बहुत मेहनत करते हैं अनथक, तो तीसरे लोक से आगे नहीं जाता हूँ। क्योंकि यहाँ का जो गुरु होता है वो पाई पैसे का भिखारी होता है। उनको आंगा चाहिए, धोती टोपी चाहिए, पैसा कौड़ी चाहिए, माया चाहिए। तो माया 3 लोक तक है, आगे माया नहीं है। तब जब आगे माया ही नहीं तो यहाँ के गुरु वहाँ कहाँ जाएंगे? इसलिए हमको वो गुरु चाहिए, शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी, घट में घट दिखाई दे, सो समझो चतुर सुजान, और पंच शब्द धुनकार दे, जहाँ बाजे शब्द निशान। वही शब्द, वही परमात्मा। इस कानों से वो शब्द को सुना जा सकता है। बायां कान बंद कर लिया जाए, दायां को खोल दिया जाए, और डेली अभ्यास पे हम बैठें। लेकिन जब गुरु मिला होगा हमको, गुरु कौन सा होना चाहिए? जो डायरेक्ट परमात्मा का लाइन जोड़ा हो। वही पाई पैसे का मोहताज नहीं होता है। बाकी मायावी गुरु तो जेब भरने वाले गुरु हैं। और जेब भरने वाले के गुरु की बात नहीं करता हूँ, ये माया तक है। इसीलिए ये माया माया में ही रहती है। अब माया का जो साथ छोड़ता है, ये नहीं कहता हूँ कि भूखा मरो, काम धंधा उद्यम करो, रोजगार करो, टाइमली आप दीजिए 2 घंटा 2.5 घंटा उस ईश्वर के लिए जिसके लिए आप पैदा हो। भई प्राप्त मानुष की देहियाँ, और गोविंद मिलने की ये तेरी बरियाँ। और जन्म तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। अब आप विचार कीजिए, ये जन्म जो मिला है ये परमात्मा की भक्ति के लिए मिला। इसके बाद आप खेती करें, उद्यम करें, नौकरी करें, चाकरी, 24 घंटे का समय आपको दिया गया है। 5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 42 मिनट, 30 मिनट प्रेम से रोज डेली अपनी हाजिरी उस मालिक से लगाओ, उसका दरवाज़ा खुल जाएगा। वो आपको देख रहा है कि मेरा बच्चा हमसे अभी तक मिल नहीं पाया, उसने भेजा आपको। और यहाँ माया में फंस गए, और फंसने के बाद अब यहाँ हम मर जाते हैं, दफना दिए जाते हैं। और यहाँ नहीं, 84 लाख लख 84 योनि सवाई, और मानस को प्रभु दी बढ़ियाई। परमात्मा इस मनुष्य को अपना पूरा अधिकार दे के भेजा है, दिमाग लगा के भेजा है। लेकिन हम दिमाग से काम नहीं ले रहा, हम तो माया को टटोलने में लगा हूँ। 1 मंजिल है, 2 बन जाए, 3 है, 4 है, 1 फैक्ट्री है, 10 फैक्ट्री हो जाए, 1 ट्रैक्टर है, 5 हो जाए। हम तो जेब भरने में लगे हैं। और जिस दिन हम अपने आप को पहचान लेंगे, उस दिन जेब भी भरा रहेगा, और वो परमात्मा भी हमारा मदद कर रहा है, करता रहेगा।
इसलिए ये माया जो है हमको परमात्मा से अलग किए बैठी है। बाकी हम उसी के जीव हैं, इसमें कोई तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है और तनिक भी कोई भरम की बात नहीं है। कहा कबीर ये है राम की अंश, और तुलसीदास ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गुरु नानक जी ने लिखा भई प्राप्त मानुष की देहिया, गोविंद मिलने की ये तेरी बेरिया, और जन्म तेरे कितने। जन्म बहुत मिला मेरे भाई, बहुत जन्म मिला, लेकिन भटका फिरता हूँ। कई जन्म भयो कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सरप होई गयो, कई जन्म हैवर बिख जोइयो, मिल जगदीश मिलन की बेरिया। ये अवसर अब परमात्मा के भजन सुमरन का है, क्योंकि साधन धाम ये शरीर मिला हुआ है, इसके अंदर बेशुमार दौलत है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता इसी के अंदर है। त्रिवेणी हरिद्वार मथुरा काशी वृंदावन अयोध्या सब कुछ है, लेकिन हम अंदर नहीं चाहे। संतों का मकसद है कि आप अंदर चलो, और हम बाहर की पूजा करता हूँ, कर्म कांड में फंसा हूँ। जबकि इस युग की भक्ति कल युग केवल नाम आधारा, सिमरे नर उतरा ही पारा। तुलसीदास जी ने कहा है कि इस जीवन का मकसद, जन्म लेने का मकसद परमात्मा से आप मिलना। सिमिर रातों दिन 24 घंटा ध्यान में रहिए, परमात्मा को बसा लीजिए। लेकिन सवाल उठता है, लोग कहते हैं परमात्मा मिलता नहीं। परमात्मा आपके शरीर के अंदर है, यही परमात्मा है। यही परमात्मा जब शरीर से अलग हो जाता है, तब ये शरीर किसके हवाले हो जाती? चिता के हवाले। तब कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अरे अभी से ये राम नाम सत्य है भैया, इसमें कोई मिलावट नहीं है। हर एक वस्तु में मिलावट है। लोग कहते हैं माला फेरने से राम मिलेगा। माला कहती क्यों फेरता मुझको? तेरा मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये 4 चीज की आवश्यकता है, मन से और वचन से और ध्यान से। अब जब माला में हम हाथ लगा दिया तो ध्यान तो माला में गई, तो लकड़ी को फेरने से क्या मिला? वो तो बिजनेस हो गया भैया। बिजनेस मत करो मेरे भाई, बिजनेस की जरूरत इस माया में है, लेकिन भक्ति मार्ग में बिजनेस बिल्कुल तुच्छ है, तुच्छ है। उस परमपिता परमात्मा को पैसे की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल भाव की जरूरत है। जब भाव पैदा होगा तो हमारा परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है और सारा काम बना देगा। इसलिए हमको लगन से, पलटू साहब ने लिखा है कि लगन लगे बिन काज न सरी हैं, जीव प्रलय हो जाए किसी काम को पाने के लिए। भैया रातों दिन मेहनत करता हूँ, और हम अपने आप को इस जेल खाने से आज़ाद करवाने के लिए कभी मेहनत नहीं किया। हमने ईश्वर से डरा नहीं, आज तक प्रेम नहीं किया, जबकि ईश्वर ही हमको सब कुछ दे रखा है। जिस दिन ये मकान का सेठ आ जाएगा, साहूकार आ जाएगा, ललकारेगा कि चल तुझे यमराज ने बुलाया है, तो जब यमराज का नाम सुनेगी आत्मा तो भयभीत होकर के इस मकान को सेठ खाली करवा लेगा। ये हमको निश्चित टाइम के लिए मिला है, निश्चित समय के लिए धर्मशाला है। एक बाणी में आया है, लिखा हुआ है कि जगत सराय छोड़े के बंदे, एक दिन तो चल जाना है। ये सराय है भैया, ये जगत का मेला है। इस मेले में क्या रखा है? एक दिन हमको जाना पड़ेगा। इससे पहले आप बचने का इंतजाम कर लो, प्रभु का भजन कर लो। तेरा नर्तन बीता जाए रे, श्वास कभी वापस न आए। और ये मानुष जन्म हीरा है, होए न बारंबार। ज्यों बन फल पाके, कबीर साहब की बाणी है, ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, बहुर न लागे डांड। जब वे मर गए तो हमें फिर जन्म दोबारा नहीं मिला। 84 लाख है, मैंने पहले भी बताया है कि 30 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 27 ये 30 ही ये हैं वृक्ष, 14 लाख प्रकार के जीव हैं, और 6 लाख प्रकार के पानी वाले जीव, और 4 लाख प्रकार के इंसान हैं, शैतान हैं, देवी हैं, देवता हैं। 84 पूरे हो गए। अब अगर एक एक साल भैया एक योनि में भेजा गए तो 84 लाख, और 28 प्रकार का नरक, 28 का स्वर्ग है, और इन्हीं में से 7 प्रकार का रौरो नरक है। तो आप कहाँ जाएं बच के? भैया हाथ जोड़ के विनती है
कि धर्म शास्त्र के ऊपर विश्वास करो, सत्संग महात्माओं का होता है वहाँ चलने का प्रयास किया करो, अच्छी वाणी पढ़ो, अच्छे का संगत करो, चोरी चमरई ठगी बेईमानी छोड़ दो, ये कूट कूट के भरा है, तो इसमें परमात्मा नहीं है, होते हुए भी नज़र नहीं आ रहा है। ये हमारी आँख बाहर की पूजा में लगी है, बाहर भगवान कहाँ मिलेगा। अंदर आओ, अंदर आपके अंदर देखो, वाणी में आ है कि एक नारे ब्रह्मचारी कि एक ठऊँ निवास, एक रंग रंगी पिया के संग, एक घर घर फिरे उदास। एक नारी यानी एक ये परमात्मा है, एक आत्मा है। घर घर इधर उधर मत भटको, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, मालिक का पल्ला पकड़ो। मनुष्य का जामा मिला है, बुद्धि विवेक से काम लो। इस भक्ति से बड़ा और कोई भक्ति नहीं है। वैसे तो 8 प्रकार की है, 9 प्रकार की है, लेकिन उनमें से 4 प्रकार की है। कर्मकांड मार्ग जो इस कलयुग में लोग कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग, ज्ञान से भी शास्त्रों का ज्ञान होता है, कर्मकांड मार्ग, ज्ञान मार्ग, और उपासना मार्ग, उपवास लोग करते हैं इतवार मंगलवार को, उपासना मार्ग है। और चौथी अंतिम भक्ति, भक्ति मार्ग। बिन हरि कृपा, जब हरि की कृपा होगी तब ये भक्ति मार्ग का बीज आपके अंदर पैदा हो जाएगा। बिन हरि कृपा, हरि की जब कृपा होगी आपके ऊपर, और कृपा कब होगी, जब आप हाथ पसारेंगे, यस, उससे निवेदन करेंगी कि अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल चरण रज तोरे। अभी हम भक्ति करता हूँ पैसे रुपए की, इसलिए वो दीनदयाल नहीं मिलता है। दीनदयाल मिलेगा कब, जब निष्काम भाव से, जब निष्काम भाव की भक्ति आपके अंदर होगी, तब वो दीनदयाल का आश्वासन और उसकी बरकत और उसकी खुशी हम सबको आप तक मिलने का पहचान बता देगी। अब सवाल ये उठता है कि इस मनुष्य जामा को, कहने का मतलब है कि नाजायज ना गंवाया जाए। नाजायज गंवाएंगे तो बहुर ना आवे जोनी बाट। ये 84 लाख का डंडा है, सीढ़ी है, बार बार हमारे तुम्हारे हाथ में, क्योंकि खुदा जो है वो परमात्मा है, जो पाई पैसा नहीं लेता है। यहाँ तो पैसे पे सारा काम उलट फेर हो जाता है। लेकिन मेरे भाई, आप मेरी वाणी को सुन लो, समझ लो, विचार कर लो, अपने जीवन को सत्यानाश ना करो, बर्बाद ना करो, और प्रभु की कृपा मांगो। चलते फिरते उठते जागते श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। एक श्वास मरने के बाद नहीं देख सकता है कोई। आपके रिश्तेदार बैठे रहेंगे, सगे संबंधी बैठे रहेंगे, लेकिन आपकी पहुंच से बाहर है। इसलिए मेरा विनती स्वीकार करो। हम भी परमात्मा से दुआ करता हूँ कि फिर ये मौका आप लोगों के सामने आए। अब मैं इसी अध्यात्म ज्ञान के साथ आप तक रूहानियत पहुँचाने का प्रयास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और गुरु महाराज से माफ़ी चाहता हूँ कि यह बरकत हमको हमेशा प्रदान करते रहना। इसलिए गुरुदयाल कृपा करना, क्षमा करना, माफ़ करना, मेरी भक्ति की तरफ ये जीवन को अग्रसर आगे बढ़ाए रखना। जय गुरुदेव जी महाराज। श्री सतनाम सच्चे बादशाह, सतनाम सतनाम, वाहिगुरु वाहिगुरु। बाबा जी महाराज कृपा करो, दया करो। राधा।